जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए। वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण चुनावी बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए। वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं और इस बार सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में एनडीए को चुनौती देंगे। नालंदा में राहुल गांधी के लिए अपनी पैठ जमाना कितना मुश्किल या आसान होगा, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राहुल गांधी की सक्रियता बिहार में बढ़ती जा रही है। इस बार राहुल गांधी ने पार्टी का बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली है। तभी तो पिछले 5 महीने में वो 5वीं बार बिहार आ रहे हैं और वो भी नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में। नालंदा में राहुल गांधी अति पिछड़ा समाज के साथ संवाद करेंगे। राहुल जी आ रहे हैं, 2 कार्यक्रम है। एक जगह वो अति पिछड़ा संवाद करेंगे, एक जगह महिला से संवाद करेंगे। तो राहुल जी तो पूरे देश में घूम रहे हैं। राहुल गांधी का 5वां बिहार दौरा कई मायनों में खास और अहम है। नालंदा ऐतिहासिक स्थल के साथ राजनीति का केंद्र बिंदु भी है। नालंदा जनता दल यूनाइटेड का पारंपरिक गढ़ रहा है। कुशलेंद्र कुमार जेडीयू से लगातार यहां से सांसद रहे हैं। नीतीश कुमार खुद नालंदा जिले के रहने वाले हैं। नीतीश की व्यक्तिगत छवि से नालंदा जुड़ा हुआ है। नीतीश के गढ़ में चुनौती देकर कांग्रेस उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। नालंदा के हिलसा, इस्लामपुर और राजगीर में आरजेडी की पकड़ मानी जाती है। नालंदा में कुर्मी, यादव, पसमंदा, मुस्लिम और ओबीसी वर्गों की बड़ी आबादी है। मतलब साफ है, अगर कांग्रेस ने नालंदा का किला भेद लिया तो उसका कमबैक बिहार में हो सकता है। आरजेडी भी राहुल गांधी के इस दौरे से काफी उत्साहित है। सब लोग हर जगह एक ही चाहत है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो। चूंकि रोटी अगर पलटी नहीं गई तो बिहार का जो भविष्य है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। नालंदा में नीतीश को चुनौती देना महागठबंधन के लिए आसान नहीं है। विकास की बदौलत अति पिछड़ों के बीच नीतीश कुमार की पैठ राहुल के लिए सबसे बड़ी बाधा बनेगी। नीतीश कुमार की ओबीसी, खासकर कुर्मी, महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं में गहरी पकड़ है। नालंदा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी प्रत्यक्ष विकास योजनाएं हैं। इसके साथ ही जेडीयू की मजबूत कार्यकर्ताओं और विधायकों का नेटवर्क नीतीश कुमार के किले को और भी मजबूत करता है। 327 देशी और विदेशी पर्यटक आए। अब तो पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके सुरक्षा कर्मी, आपके कुनबे के लोग वहाँ रहेंगे। दरअसल कांग्रेस और राजद में आपस में कंपटीशन चल रहा है। ये लोग एक दूसरे के वोट में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों दलों की नीयत है सिर्फ सत्ता लोलुपता है। बिहार की जनता इसे पहचान चुकी है। राहुल गांधी के नीतीश के गढ़ नालंदा में आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, पर नालंदा के लोगों का भरोसा जीत पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में अब बात चिराग पासवान की चाहत की। उनकी पार्टी बार बार ये कह रही है कि चिराग पासवान बिहार के नेता हैं, चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व करना है। लेकिन जब चिराग से सवाल होता है कि क्या वो सीएम बनना चाहते हैं, तो जवाब होता है कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो फिर सवाल है कि नेतृत्व से चिराग पासवान और उनकी पार्टी का मतलब क्या है।
जो पहले बिहार में लालू राज में नहीं होते थे वहां लेकर के आए हैं। यहां से आगे लेकर के चलने के लिए एक युवा शक्ति की जरूरत है। नीतीश कुमार अपने सुशासन से जहां बिहार को लेकर आए हैं, वहां से आगे जाने के लिए बिहार को अब एक बड़े और युवा नेता की जरूरत है, जैसे कि चिराग पासवान। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बयान दिया है एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने। अलग अलग लोगों को यहाँ पर व्यवसाय, काम, हर चीजों से जो पहले बिहार में लालू राज में नहीं होते थे वहां लेकर के आए हैं। यहाँ से आगे लेकर के चलने के लिए एक युवा शक्ति की जरूरत है, जो नीतीश कुमार जी के, नरेंद्र मोदी जी के और एनडीए के सपनों को आगे ले जा सके। सीएम पद की दावेदारी को लेकर चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें सीएम पद की कोई लालसा नहीं। साथ ही ये भी कहते हैं कि पार्टी उनकी भूमिका पर जो फैसला लेगी उसे वो स्वीकार करेंगे। पर उनकी पार्टी के लोगों के बयान कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कभी पोस्टर के जरिए उनके लिए सीएम पद की दावेदारी की जाती है, तो कभी बयानों से इशारा होता है। एलजेपी रामविलास की इस लालसा पर विपक्ष खूब चुटकी ले रहा है। देखिए, एनडीए में अभी से ही सिर फुटोवल शुरू हो गया है। अब कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी आर कह रही है कि श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी और बीजेपी मिलकर श्री चिराग पासवान जी की पार्टी की उपेक्षा कर रही है। 2025 के चुनाव में क्या होगा, यह जनता ने मन बना लिया है। महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं जेडीयू और बीजेपी नीतीश के नाम का निश्चय किए हुए हैं। उनका कहना है कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से किसी को ऐतराज नहीं है, पर नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिहार को चिराग पासवान जी से काफी उम्मीदें हैं। चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह उनके व्यक्तिगत फैसले पर निर्भर करता है। हालांकि अरुण भारती जी ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी बातों को सीएम पद की दावेदारी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और एनडीए में जो सीट अलॉट होगा उसी सीट के अंतर्गत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सीटों में से कहीं एक सीट पर लड़ेंगे, जिससे एनडीए को मजबूती मिलेगी। और हम लोगों का तो नारा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। चिराग पासवान बिहार लौटने से पहले अपनी चाहत को लेकर चर्चा में है। सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान क्या बिन बोले सीएम पद की दावेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बूथ सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मंत्र मिलने के बाद बिहार बीजेपी ने बूथ जीतो चुनाव जीतो फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव के पहले अभियान चलाकर बीजेपी बिहार के सभी बूथों पर पार्टी और एनडीए को सशक्त बनाने में जुट गई है। 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के बीजेपी मुख्यालय में बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया और अब बीजेपी इस मंत्र की सिद्धि में लग गई है। बिहार बीजेपी का बूथ सशक्तिकरण अभियान शुरू हो गया है। पीएम मोदी के 11 साल के सफल कार्यकाल को चिन्हित करते हुए भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। चुनावी साल में इसे जन जन तक पहुँचाने के लिए पार्टी ने हर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी है। और अभी आज हमने पूरे बिहार के सभी जिलाध्यक्ष, बूथ सशक्तिकरण के प्रभारी और जो हमारे नए पदाधिकारी बने, उनके साथ आज एक विस्तृत बैठक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन को कैसे धारदार बनाए। बीजेपी की इस पहल का असर सहयोगी दलों पर दिखाई दे रहा है। जेडीयू नेता सरयू राय ने भी बूथ सशक्तिकरण को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण करार दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है तो भारतीय जनता पार्टी में हमने भी काम किया है। हम लोग बरसों से ही सुनते आ रहे हैं कि बूथ जीतिएगा तो चुनाव जीतिएगा, बूथ को मजबूत करना चाहिए। और एक संगठन के नाते जनता दल यू है तो वह बूथ स्तर पर अपना संगठन खड़ा करता है। जितने बूथ पर हो पाता है। जहाँ नहीं होता है चुनाव के समय कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ के लिए की जाती है।
आरजेडी का कहना है कि बीजेपी 11 साल में देश की जनता का भरोसा नहीं जीत पाई तो बूथ क्या जीतेगी। लोकतंत्र में जो जनता का भरोसा और विश्वास नहीं जीत सकता, वो भला बूथ कैसे जीतेगा। इस सरकार में बीजेपी लंबे समय से है, लगभग 18 वर्षों से है, और बिहार के लिए क्या काम किया ये भाजपा नहीं बता रही है। डबल इंजन सरकार में क्या काम हुआ। एनडीए बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटा है, तो महागठबंधन भी जनता के बीच अपनी पैठ बनाने का दावा कर रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बूथ सशक्तिकरण की ये लड़ाई चुनावी नतीजों पर कितना असर डालती है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बातचीत विपक्षी गठबंधन के साथ चल रही है और एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हो सकती है। ओवैसी की पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने पर सियासी बयानबाजी ने रफ्तार पकड़ ली। कहते हैं राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना दुश्मन। अब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को ही ले लीजिए। जिस एआईएमआईएम के 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया था, उसी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बातचीत विपक्षी गठबंधन के साथ चल रही है और एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हो सकती है। शर्त बस सीमांचल की प्रमुख सीटों पर लड़ने की है। जिम्मेदार लोगों के जरिए से हमने उनके टॉप लीडरशिप को मैसेजिंग करी है, इससे पहले भी कहा है, और हम लोग समझते हैं कि इसके बाद ईद के बाद हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लास्टली हम लोग ये गुजारिश कर लेंगे। ओवैसी की पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा पर सियासी बयानबाजी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। ओवैसी जी की पार्टी का बिहार में महागठबंधन में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। वैसे अभी इस संदर्भ में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। कांग्रेस का कहना है कि समान विचारधारा की पार्टियां साथ आती हैं तो उसका स्वागत है। गठबंधन में कोई दल आना चाहता है या अपनी आस्था दिखाना चाहता है तो ये गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मिलकर वो तय करेंगी। जबकि आरजेडी का कहना है कि जिनको तेजस्वी का नेतृत्व पसंद हो वो साथ आ सकते हैं। परिवर्तनकारी राजनीति के रूप में और राजनीति के कारक के रूप में लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं, उसके साथ सभी खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि एआईएमआईएम का महागठबंधन में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। महागठबंधन में कोई टूट कर जाए, कोई अंतर्राष्ट्रीय दल आके जुड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आपको बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो आरजेडी के लिए एक झटके की तरह था। सवाल है कि अब तक मुस्लिम वोट पर एक छत्र दावा करने वाली राष्ट्रीय जनता दल अपने एमवाई समीकरण में किसी को हिस्सेदार बनाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल है। पटना के मशहूर कोचिंग संचालक खान सर ने शादी कर ली। उनकी शादी गुपचुप तरीके से हुई, लेकिन रिसेप्शन आलीशान रहा। खान सर के रिसेप्शन में पहुंचे तेजस्वी यादव के साथ उनकी बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पटना के फेमस कोचिंग टीचर खान सर के रिसेप्शन की तस्वीरें वायरल हो रही है। कुछ दिन पहले ही खान सर ने अपनी एक क्लास के दौरान अपने स्टूडेंट को बताया कि उन्होंने शादी कर ली। खान सर ने बताया कि उन्होंने युद्ध के दौरान शादी की और शादी में बस कुछ ही लोगों को आमंत्रित किया गया था, पर रिसेप्शन में उन्होंने शानदार व्यवस्था की। अपने दोस्त स्टूडेंट्स के साथ ही उन्होंने राजनीतिक हस्तियों को भी आमंत्रित किया। राज्यपाल से लेकर डिप्टी सीएम तक खान सर के इस समारोह का हिस्सा बने। रिसेप्शन पार्टी में खान सर और तेजस्वी यादव के बीच हुई बातचीत अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। खान सर ने तेजस्वी यादव से कहा कि उन्होंने अपनी शादी तेजस्वी यादव की तरह की है। सब कुछ हो जाने के बाद ही सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी दी।
एकदम मॉडल आप ही का था सर। चुपचाप से करके बाद में बताना है। बस 12-13 लोग थे सर। बस जैसे आप किए ना वैसे। खान सर और तेजस्वी यादव के बीच की ये बातचीत अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एकदम मॉडल आप ही का था सर। चुपचाप से करके बाद में बताना है। बस 12-13 लोग थे सर। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 6 फरवरी 1968 को लागू हुआ था। यह तब हुआ जब तत्कालीन गठबंधन सरकार, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दल शामिल थे, अस्थिर हो गई। इस अस्थिरता का कारण 1967 के विधानसभा चुनाव के बाद गठित संयुक्त मोर्चा सरकार में आंतरिक मतभेद और दल बदल रहा। 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सका। संयुक्त समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी और महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। 1968 की शुरुआत में यह गठबंधन टूट गया और सरकार गिरने की स्थिति में आ गई। इसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। ये राष्ट्रपति शासन 6 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक रहा। इसके बाद भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में नई सरकार बनी। तो चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र नहीं बुलाएगी केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, मानसून सत्र में ही रक्षा मंत्री देंगे जवाब। विपक्ष ने की थी विशेष सत्र की मांग। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का पहला डेलीगेशन लौटा भारत। दुनिया में पाकिस्तान को किया बेनकाब। बैजयंत पंडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन लौटा भारत। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का पर्दाफाश करने विदेश गए सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्यों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत को कूटनीतिक विजय दिला के लौटे डेलीगेशन की 9 या 10 जून को होगी प्रधानमंत्री से मुलाकात। एक बार फिर आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की बड़ी मुश्किलें। करीब 44 लाख रुपए के गबन के आरोप में पत्नी बेटे पर एफआईआर दर्ज। 4 और 5 जून को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का मुंगेर दौरा। नवनिर्मित मॉडल अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। 11 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के भवन निर्माण का करेंगे शिलान्यास। समस्तीपुर के मगरदही मोहनपुर में जेडीयू शिक्षा प्रकोष्ठ की ओर से एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। जेडीयू के राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी अनिल हेगड़े हुए शामिल। बिहार में महागठबंधन में शामिल हो सकती है एआईएमआईएम। सूत्रों के हवाले से खबर, आरजेडी कांग्रेस से चल रही बातचीत। चिराग पासवान को लेकर एलजेपी रामविलास सांसद अरुण भारती का बड़ा बयान। कहा नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकाला, अब युवा शक्ति को आगे लाने की जरूरत। बिहार में बेहतर और सस्ती होगी हवाई यात्रा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 15,000 से ज्यादा पद पर बहाली को भी मंजूरी। चुनाव की तैयारी में जुटी बिहार बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र के बाद मंथन का दौर। बूथ को सशक्त करने में जुटी पार्टी। बिहार बीजेपी की बैठक से जेडीयू प्रभावित। जेडीयू नेता सरयू राय ने बूथ सशक्तिकरण को बताया है। आरजेडी ने बीजेपी की बैठक पर साधा निशाना। कहा बीजेपी कुछ भी कर ले, चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आरजेडी पर निशाना। कहा तेज प्रताप को पार्टी और परिवार ने निकाला एक नाटक। लालू परिवार में जयचंद की चर्चा पर जीवेश मिश्रा का वार। बोले कहानी का डायरेक्टर खुद लालू। मुजफ्फरपुर की कुड़नी में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स। आरजेडी ने सरकार और पीएमसीएच की व्यवस्था पर उठाए सवाल। मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर कांग्रेस ने पटना में लगाए कई पोस्टर। दलित बच्ची को न्याय दिलाने की मांग। पीएमसीएच की व्यवस्था पर भी उठे सवाल। पीएमसीएच में बच्ची की मौत मामले पर सांसद उपेंद्र कुशवाहा का बयान। दोषी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग। बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का तीखा हमला। कहा बिहार में विधि व्यवस्था पूरी तरह से ठप। पीएमसीएच में बच्ची की मौत मामले में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान। कहा यहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। मुजफ्फरपुर रेप कांड पर एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। पीएमसीएच पर उठ रहे सवालों की जांच के लिए बनाई हाई लेवल टीम। दोषियों को 15 दिन में सजा दिलाने का भरोसा। रेप पीड़िता के इलाज में लापरवाही के मामले में एक्शन में नीतीश सरकार।
पीएमसीएच में प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत के पद से हटाया गया। दरभंगा के डिप्टी मेयर नाजिया हसन के बयान पर मंत्री संजय सरावगी ने किया पलटवार, कहा उनकी भी सोच पाकिस्तान से मिलता होगा। बिहार के चर्चित शिक्षक का खान सर के रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव के मुरीद हुए कोचिंग संचालक खान सर अपने रिसेप्शन में तेजस्वी से बोले, आपका ही मॉडल अपनाया, चुपके से शादी की, रिसेप्शन में सबको बताया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नेताओं को बताया सांप से भी जहरीला, कहा अगर सांप दिखे तो उसे छोड़ दो, पहले नेता को मत छोड़ना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है